bulb is connected to a battery of potential difference 4 volt internal resistance 2.5 ohm. A steady current of 0.5 ampere flows through the circuit. The total energy supplied by the battery in 10 minutes. चलो भाई, कुछ बल्ब जो है वो तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही उसका, लेकिन इस बार अपनी बैटरी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली है, ठीक है, और करंट भी इन्होंने बता दिया है, कुछ ना कुछ तो इससे निकलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। बैटरी अपनी जो है वो 4 वोल्ट की है, सप्लाइड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट बैटरी का अगर बोल रहे हैं तो अब ईएमएफ ही ले लीजिए, ठीक है। तो बस ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, पुराना ज्ञान। ईएमएफ है कितना 4, आई भी आपको दिया गया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर को 1/2 रखिए, छोटा आर भी आपको दिया गया है 2.5 ओम, 2.5 यहां आ गया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू आर प्लस 2.5, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस यहां से आ गया 5.5 ओम। ठीक, लो हम लोगों ने पार्ट 2 निकाल लिया पहले, कोई बात नहीं है, पार्ट 2 पहले हो गया, इससे इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं कि आपने क्या चीज पहले निकाला, क्योंकि यार जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा है तो उसका ज्ञान ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसी को हमने पहले लगा दिया, तो ह्यूमन नेचर है। मैं हमेशा आपके सामने कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट्स अप्रोच से किया जाए। फिर फर्स्ट पार्ट, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाई के हिसाब से पावर इज इक्वल टू VI कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, बैटरी में तो केवल V है, और टाइम ये लोग 10 मिनट्स दे रहे हैं। चलो कुछ करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, और पावर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं VI, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू VIT, ये तो लिखा लिखा है, याद किया हुआ फॉर्मूला है हम लोग का। सो V है अपना 4, I है 0.5, यही वाला I है यार, ये बड़ा I कर लो, ठीक है, और टाइम कितना आपको दिया गया है 10 मिनट्स। प्लीज रिमेंबर 10 मिनट्स को आप सेकंड्स में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकेंड आएगा, 600, तो बस हो गया, 4 का आधा 2, 2 इंटू 600, 1200 जूल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आप यार मतलब पहले कर सकते थे, यहाँ पे 1 आप पहले कर सकते थे, 2 बाद में। आप नोट करिए तो ऐसा कर लेना, पहले 1 लिख लेना फिर 2 लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप सेकंड वाला पहले कर लें। मुझे ये लगा था कि रेजिस्टेंस निकाल के ही पावर निकाल पाएंगे। चलो, एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स। अब बल्ब के पास आ जाते हैं। बल्ब के लिए एनर्जी इज इक्वल टू V² बाई R होना चाहिए, है ना, V² बाई R होना चाहिए। अगर आपने इस V में ये 4 वोल्ट लगा लिया, टाइम भी है यहाँ पे, फिर से 10 मिनट्स ही है तो 600 सेकंड हो जाएगा। अगर इस V में आपने 4 वोल्ट लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 वोल्ट इस पूरी बैटरी से बना हुआ वोल्टेज है, और 4 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा। उस 4 वोल्ट में से हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी कुछ बर्बाद करेगा, तो इसको 4 से कम ही मिलेगा। वही तो हम लोग ने सीखा था कि टर्मिनल वोल्टेज जो इस वाले रेजिस्टेंस को मिलेगा वो ईएमएफ से कम होगा। तो इट इज वेरी सेफ
कि आप v यहां पे ना यूज करिए, क्या यूज करिए, आई यूज करिए, आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो आर आर कट जाएगा, तो आप यूज करिए एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस जगह ये फॉर्मूला यूज करना गलत नहीं है, अनसेफ है, क्योंकि आप या तो फिर यही आपका यूज करने का मन है तो आप टर्मिनल वोल्टेज पहले निकालिए, फिर उससे भी करिए, तो उतना करने की जरूरत क्या है, आप सीधा आई स्क्वायर आर टी लगाइए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए कि वो गलत है वो सही है, फिर मैं सही फॉर्मूला लगाता हूं। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब निकालने के लिए E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। सो ई आई क्या है, 1/2 है यार, करंट 0.5 है तो मैं उसे 1/2 लिख रहा हूं, 1/2 इंटू 1/2, आर क्या है 5.5 है, और टी टाइम कितना है 600 सेकेंड। ठीक है, तो ये काटा 4, इसे कर देगा 150, 150 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, ये हो जाएगा 825 जूल, है ना, क्योंकि टाइम सेकंड में लिया गया है और आई और आर सब एसआई यूनिट में है, सो द आंसर विल बी इन जूल। दिस इज डन नाउ।